तक कुछ निर्णय नहीं ले ले आयोग तब तक बैठे रहेंगे। मात्र 40 सीट फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करवाए और 600 सीट आज फॉरेस्ट गार्ड का पचा गए हैं सर। ये बहाली 8 साल पुरानी है। 8 साल में नीतीश जी 8 बार सीएम पद के शपथ ले चुके हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आज हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। अरे दर दर घूमनी मंत्री विधायक के दुआरिया, अरे राउरे आदेश पर मिली नौकरिया, अरे केतनन के शादी टूटल, अरे केतनन के शादी टूटल, कर दो 1778 के भलाई, नीतीश चाचा हो, नीतीश चाचा हो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बीएसएससी के जो कैंडिडेट हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर बैठ चुके हैं। दूर दूर से बिहार के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे कहाँ से आए हैं। हम खगड़िया जिला से हैं, बिहार के खगड़िया जिला से आए हैं। क्यों आए हैं? हम गुहार लगाने आए बीएसएससी आयोग और नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार से हमको यही गुहार है कि हमको भैया इतना 70 विधायक का लेटर दे दिए, सब चीज़ दे दिए, हमको नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। हम सब चीज़ करा दिए, डीबी करा लिए, सब चीज़ करा लिए, पीटी दे दिए, मेंस दे दिए और टाइपिंग दे दिए, सब चीज़ फिजिकल सारा चीज़ दे करके तब हमको कहते हैं, जब रिजल्ट देते कहते हैं आप हमने लिस्ट में शामिल है नहीं किए। ये कहाँ का इंसाफ है जी? ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? सीट खाली रहते हुए भी हमको बाहर। अच्छा, सीट आया था 13,120 पद पे बहाली और इन्होंने रिजल्ट दिया 11,329। अभी भी सोच लीजिए कि कितना 2,000 सीट खाली है। कहाँ से आए? नालंदा से आए। नालंदा से। क्या लगता है, आप लोग क्वालिफाइड हैं, फिर भी आप लोग ऐसे बैठ के धरना दे रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के आवास के बाहर तो कभी इस कार्यालय के बाहर? ये आयोग की है ना, चयन प्रक्रिया ही गलत है। आज इसी का जो हाल है, चयन प्रक्रिया के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया है। इन्होंने क्या किया कि जो फिजिकल वाला पद था उसमें क्या किया गया कि जो टॉपर रैंकर थे उन लोग को बुलाया गया और उन लोग जो पास हो गए फिजिकल में तो पर भी उन लोगों को सीट अलाउट नहीं किया गया और हाईएस्ट रैंक वाले को पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी आदि जो पद है ना उन लोग को अलाउट कर दिया गया और सीट रहते हुए भी हम लोग को बाहर कर दिया गया है। कब तक ऐसे बैठे रहना? जब तक कुछ निर्णय नहीं ले ले आयोग तब तक बैठे रहेंगे। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भी आप लोग पहुंचे थे, वहाँ से क्या मिला? वहाँ से तक केवल गोल पोस्ट हो रहा है कि 7 दिन में काम हो जाएगा, 15 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन कहीं से कुछ उम्मीद दिख नहीं रहा। इसलिए फिर हार मानकर हम लोग यहाँ बीएसएससी कार्यालय पहुँचे हैं। कब तक बैठे रहना? सर जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल है इनसे, क्या कारण था कि आप पीटी में बायोमेट्रिक लिए, मेंस में बायोमेट्रिक लिए, फिजिकल में बायोमेट्रिक लिए और टाइपिंग में ऐसे खुला साड़नियन छोड़ दिए? मतलब जिसको मर्जी उसको बैठा दो और पास कर जाओ। टाइपिंग में बायोमेट्रिक क्यों नहीं लिए? पहली बात। मैक्सिमम नंबर वालों को जब पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी देना ही था तो उनका क्यों फिजिकल करवाए फॉरेस्ट गार्ड के लिए? और अगर करवाए भी तो टाइपिंग 54,000 लड़कों का टाइपिंग लिए तो फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड का हम लोग से क्यों नहीं लिए? 170 सेंटीमीटर हाइट लेके और बैठे हुए हैं। 4 घंटा में इनका 25 किलोमीटर का क्राइटेरिया है। मात्र 40 सीट फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करवाए और 600 सीट आज फॉरेस्ट गार्ड का पचा गए हैं सर। तो हम मेरा मांग है कि आप फॉरेस्ट गार्ड का मतलब हम लोग का फिजिकल भी लीजिए और जो राजस्व कर्मचारी टाइपिंग नॉन टाइपिंग वगैरह में जो ज्वाइन नहीं किए हैं, दूसरी नौकरियों में चले गए, उनके जगह पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके हम लोग को ज्वाइन करने का मौका दीजिए। कहाँ जाएंगे हम लोग भैया? 32 वर्ष जाइएगा? कहाँ जाएंगे? रोड पर आ गए हैं तो अब कहाँ जाएंगे? कुछ बचा है इधर उधर जाने के लिए? जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आयोग से गुहार लगाते रहेंगे, क्योंकि बीएससी का चयन प्रक्रिया शुरू से ही गलत है। आरटीआई करने पर बुकलेट नंबर दूसरा मिलता है, कॉपी नंबर दूसरा मिलता है और हमारे सीएम साहब कहते हैं कि आयोग पर हमको इतना विश्वास है कि कोई गलती कर ही नहीं सकता है। अब हम लोग आरटीआई करने जा रहे हैं ना, आरटीआई के थ्रू जो मिलेगा उससे हम लोग प्रमाणित करेंगे कि आपका आयोग कितना सही काम किया है और कितना गलत किया है। क्या मिलेगा? देखिए, हम लोग तो बहुत उम्मीद से आए हुए हैं और तेजस्वी यादव के पास भी हम लगभग 5 बार नहीं 6 बार जा चुके हैं। हम लोग सोचा था कि नया सरकार बनेगी तो हम लोग कुछ राहत मिलेगा। 1778 को मेरिट से बाहर किया गया है, जबकि यहाँ पे सीट खाली रहते हुए भी बाहर किया गया। बताइए सर, कहाँ का न्याय है? एक तो नौकरी मिलता नहीं है, हम लोग सब कुछ पास होकर के भी पास आउट है, यहाँ तक कि डेवी सिलेक्टेड है। हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग पास हुए हैं, तब भी हम लोग को सीट खाली रहते हुए हम लोग को बाहर किया गया है। बताइए, हम लोग साथ बहुत अन्याय हुआ है सर। ये बहाली 8 साल पुरानी है। 8 साल में नीतीश जी 8 बार सीएम पद के शपथ ले चुके हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। कब तक आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहेगा? कब तक आश्वासन मिलते रहेगा आप लोगों को?
आश्वासन पे तो आश्वासन मिल ही रहा है, न्याय कहाँ मिल रहा है? जब तक न्याय नहीं मिलेगा आज हम लोग हिलेंगे नहीं यहाँ से। चलिए, तो ये साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हिलेंगे नहीं। गाना के जरिए आप क्या बताना चाह रहे हैं? गाना के जरिए हम यही बताना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ गलत किया गया है, आयोग और सरकार मिल करके उसको सुधारा जाए। 8 साल 9 साल लंबी बहाली को खींचा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार सरकार और तेजस्वी सरकार से कि इस मुद्दे को गंभीर से लिया जाए। नया वैकेंसी न निकाल करके जो पहले से बहाली चल रही है उसको संपूर्ण अच्छी तरह से बहाली को किया जाए, ताकि जो लड़का कहीं ना कहीं सब कुछ पार करके वेरिफिकेशन करवाया है उसको फाइनल तक ले जा करके छांटा गया है, यह कह करके कि आप पद प्राथमिकता के आधार पर योग्य नहीं पाए गए। जब योग्य नहीं पाए गए तो हम लोग 42 पद भरे हैं, उसमें कहीं ना कहीं योग्य थे, तभी तो हम लोग को काउंसलिंग कराया गया है। ये सब कुछ जानते हैं। इसी पर हम एक गाना लिखे हैं जो आपसे कहना चाह रहे हैं। सोची सोची मनवा हमरो, सोची सोची मनवा हमरो अब घबराता, नीतीश चाचा हो, नीतीश चाचा हो, कर दो 1778 के भलाई, तेजस्वी भैया हो, कर दो 1778 के भलाई। अरे दर दर घूमनी मंत्री विधायक के दुआरिया, दर दर घूमनी मंत्री विधायक के दुआरिया, अरे कतहूँ से मिलत नहीं के न्याय के डगरिया, अरे कतहूँ से मिलत नहीं के न्याय के डगरिया। बीतल समैया बाटे, अरे बीतल समैया बाटे, अरे बचल ना उमरिया, नीतीश चाचा हो, तेजस्वी भैया हो, अरे कर दो 1778 के भलाई। अरे राउरे आदेश पर मिली नौकरिया, अरे हमनी गरीबवन पर फेर दी नजरिया। अरे केतनन के शादी टूटल, अरे केतनन के शादी टूटल, अरे केतनन के शादी टूटल, अरे मिलल ना नौकरिया, नीतीश चाचा हो, तेजस्वी भैया हो, अरे कर दो 1778 के भलाई। तो ये तमाम कैंडिडेट हैं जो बीएसएससी से आते हैं और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अपनी मांगों की गुहार लगा रहे हैं और 1778 बहाली को लेकर ये यहाँ पर अब धरने पर बैठे हैं। और देखिए, ये जो तमाम मांगे हैं वो इस पर लिखी गई है, सीट बचाकर 1778 को बाहर क्यों। हम लोगों ने टाइपिंग दिया जिसका बिना रिजल्ट दिए डीवी करवा कर, और इसके बाद 1778 को बाहर क्यों। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पर लिखी गई हैं और बिहार चयन आयोग के कार्यालय के बाहर ये धरने पर बैठे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।